अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं उस्मान गाजी के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 1। एपिसोड 1 में अलाउद्दीन बे को ख्वाब में दिखाया जाता है। वो ख्वाब में अपनी मां बाला खातून को मरा हुआ देखते हैं और अचानक से उनकी आंख खुल जाती है, जहां वो अपनी बहन फातिमा खातून को अपने पास पाते हैं और फातिमा खातून उन्हें तसल्ली देती हैं कि इंशाल्लाह बाला खातून जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। अगले सीन में ओरहान बे और कोहिनूर अल्फ को दिखाया जाता है, जहां पे कोहिनूर अल्फ ओरहान बे से कहते हैं कि तजर्बा हमेशा महारत पर गालिब आता है, जिस पर ओरहान बे एक बेहतरीन जुमला बोलते हैं कि एहतियात हमेशा तजर्बे से पहले आती है। तभी एक सिपाही कूनिया से खबर लाता है, जिसे पढ़ते ही उस्मान बे काफी परेशान नजर आते हैं और तमाम काई सरदारान को जरगे में बुलाते हैं। जरगे में उस्मान बे किस्तल किले की फतह को रोकने का फैसला करते हैं, जिस पर ओरहान बे उस्मान बे से वजह पूछते हैं तो उस्मान बे बताते हैं कि कूनिया में सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया गया है। इस वक्त हमें किलों की नहीं बल्कि एक नए सुल्तान की जरूरत है। तब बुरहान बे उस्मान बे को तुर्कों का नया सुल्तान होने की ख्वाहिश पेश करते हैं, जबकि बयंदर बे काय कबीले को गरमियान कबीले के मतहत होने की राय पेश करते हैं। उस्मान बे बताते हैं कि अब एक नए सुल्तान की जंग शुरू होगी। हम दुश्मनों से तो लड़ेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी और हमारे सरदारान ने कोई मसला खड़ा किया तो हम उनसे भी जंग करेंगे। उस्मान बे अलाउद्दीन बे को कोनिया भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि सुल्तान आपको कुछ अमानतें देंगे, वो अमानतें आप लेकर वापस आएं। वहीं ओरहान बे से कहते हैं कि आप सरहदों पर जाएं और सरहदी लुटेरों को अपने साथ शामिल करें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हमारा साथ दें। अलगुन खातून को लगता है कि सिपाही जारकुताई की खबर लाया है। वो फातिमा खातून से पूछती हैं कि क्या कोई जारकुताई की खबर लाया है, जिस पर फातिमा खातून उन्हें बताती हैं कि सिपाही कूनिया से आया है, इंशाअल्लाह जारकुताई बे की भी खबर आ जाएगी। उस्मान बे और मालून खातून बुरसा को फतह करने की बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिस पर मालून खातून उस्मान बे से कहती हैं कि अगर हमें बुरसा फतह करना है तो हमें बुरसा के इर्द गिर्द के किलों, जिनमें किते, अथरनोस और किस्तल को फतह करना सबसे ज़रूरी है, तब जाकर हम बुरसा को फतह कर पाएंगे। अगले सीन में गरमियान कबीले के सरदार याकूब बे को गरमियान बाजार में दिखाया जाता है, जहां उन पर एक शख्स छुप कर हमला करता है, लेकिन उनकी बेटी गोंजा खातून उन्हें बचा लेती है। याकूब सरदार का बेटा मोहम्मद बे हमला करने वाले को मार देता है और तलाशी करने पर उस शख्स से काई कबीले का खंजर मिलता है। मोहम्मद बे याकूब बे से इजाज़त मांगते हैं कि मुझे इजाज़त दें, मैं उस्मान पर हमला करूं, ये उस्मान का किया धरा है। याकूब सरदार को लगता है कि उस्मान बे ने इन पर हमला इसलिए किया कि वो खुद सुल्तान बनना चाहते हैं और इन्हें रस्ते से हटाना चाहते हैं। याकूब बे उस्मान बे के खिलाफ एक खेल खेलते हैं, जिसका आपको इस एपिसोड के एंड में पता चलेगा। इस सीरीज में बहुत बड़े आशिक इलाही यूनुस एमरे को भी दिखाया गया है। वो उस्मान बे की दावत में आम लोगों में दिखाई देते हैं। दावत में जब वो अपना कलाम बुरहान की आवाज़ में सुनते हैं और उस्मान बे कलाम सुनने के बाद बुरहान से पूछते हैं कि ऐसा दिलकश कलाम किसने लिखा है, तो बुरहान कहता है ना उस शख्स को किसी ने देखा है, ना उस शख्स की आवाज़ सुनी है, लेकिन उन्हें आशिक यूनुस के नाम से पुकारा जाता है। जब बुरहान की ये बात यूनुस एमरे दावत में सुनते हैं, वो उसी वक्त उस दावत से उठकर चले जाते हैं और वो अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज कहते हैं कि बेशक शोहरत बहुत बड़ा फितना है। उस्मान बे के दिए गए फरीज़े पर अमल करते हुए ओरहान बे संजक्सिस लुटेरों से मिलने जाते हैं और उन्हें अपने साथ शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संजक्सिस ओरहान बे की बहादुरी देखने के लिए ओरहान बे को अपने साथ शिकार करने का कहते हैं। ओरहान बे संजक्सिस के साथ मिलकर बाज़नतीनी काफिले पर हमला करते हैं, जहां उन्हें अपने बचपन की मोहब्बत शहजादी होलोफिरा का सामना करना पड़ता है। चूँकि ओरहान बे का शहजादी होलोफिरा के साथ एक अच्छा माजी गुजरा है, वो संजक्सिस को होलोफिरा को हाथ ना लगाने का कहते हैं, लेकिन संजक्सिस होलोफिरा को सोने के एवज ओरहान बे को देने के लिए तैयार होते हैं। गोंजा खातून और अलाउद्दीन को कूनिया के महल में दिखाया जाता है, जहां गोंजा खातून सुल्तान अलाउद्दीन की बेहोशगी का फ़ायदा उठाती हैं और सुल्तान की मोहर का गलत इस्तेमाल करके याकूब बे के नए सुल्तान होने का फरमान पर सुल्तान की मोहर लगाती हैं। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन से जब अलाउद्दीन बे मिलने आते हैं तो सुल्तान अलाउद्दीन खुद उन्हें सल्जूक सल्तनत के ख़जानों का नक्शा देते हैं, जिससे ये वाज़िया होता है कि सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान बे को ही अगला सुल्तान देखना चाहते थे। इस एपिसोड में उस्मान बे को जो दी जाने वाली सबसे अहम खबर है वो जारकुताई के ज़िंदा होने की है।
عثمان بے کو بتایا جاتا ہے کہ جرگوتائی کو لفکے قلعے میں قید کیا گیا اور اس پر کافی تشدد کیا گیا ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ عثمان بے جرگوتائی کو لفکے قلعے سے نکالنے کے لیے بڑھتے ہیں، وہیں یعقوب بے کا بچھایا ہوا جال نظر آتا ہے۔ یعقوب بے تمام تر قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے اپنی بیعت کرواتے ہیں، اور اس ایپیسوڈ کے اینڈ میں جہاں عثمان بے لفکے قلعے میں جرگوتائی کو بچانے آتے ہیں، وہاں لفکے قلعے والے عثمان بے کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، جو کہ دراصل یعقوب بے کا بچھایا ہوا جال ہی تھا۔ اور ایسے یعقوب بے لفکے قلعے پر حملہ کر کے عثمان بے کی جان بچاتے ہیں اور انہیں بیعت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے عثمان بے کی جان بچائی ہے۔ لیکن شیر تو جھکنے سے رہا۔ عثمان بے کے الفاظ، ہم حق کے ساتھ چلتے ہیں، لوگوں کے پیچھے نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سلطان علاء الدین کو زہر کس نے دیا؟ یعقوب بے پر حملہ کس نے کروایا؟ عثمان بے کو سلطان کو زہر دینے کی خبر کس نے دی؟ ان سوالوں کے جوابات آپ کومنٹ باکس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔